What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोग इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। छोटा सा काम आप लोगों को करना है कि लेक्चर को ध्यान से थोड़ा सुनना है आप लोगों को। इससे लंबे समय तक आप लोग चीजें याद भी रख पाएंगे और जो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी आप लोग कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को सुनना है। ओके, और इसी के साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के साथ में स्टार्ट करूंगा लेक्चर, फिर वीडियो आगे बढ़ेगी जिसमें न्यूज डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आप लोगों को देना है। और जो कल मैंने आप लोगों से लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये भी देखूंगा कितना आप लोगों को याद है। तो इस तरीके से टोटल आज का लेक्चर रहने वाला है। तो आइए आज का लेक्चर एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर जो बात की जा रही है 21 सितंबर के बारे में। वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। अल्जाइमर डे जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है एक पर्टिकुलर अवेयरनेस के लिए। पर लेकिन अवेयरनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग ये समझिए अल्जाइमर है क्या। अल्जाइमर जो है कई बार आप लोगों ने देखा होगा अल्जाइमर और डिमेंशिया। तो डिमेंशिया और जो अल्जाइमर है ये एक तरीके से इंसान के माइंड से रिलेटेड बीमारी है। आप लोग बोल सकते हैं कि एक बड़ा टर्म है डिमेंशिया और उसी के अंदर अल्जाइमर इसका एक पार्ट है। तो ये जैसे कि आप लोगों को जो मेमोरी लॉस होने लगता है, कई बार चीजें भूलने लगते हैं, तो ये खासकर जो चीजें होती हैं ये आप लोगों को कई सारी एज में आप लोगों को देखने को मिलती है। मोटे मोटे शब्दों में आप लोग इसको एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर बोल सकते हैं अल्जाइमर को, जो कि डिमेंशिया के अंदर आता है, जो कि बड़ी टर्म है डिमेंशिया। यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो डिमेंशिया है वो ओवरऑल एक टर्म है जिसमें 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया आप लोग को देखने को मिलते हैं और अल्जाइमर एक पार्ट है उसका, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहां पर अल्जाइमर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो एवरेज एज है 8 से लेके 20 साल की एज में भी देखने को मिलता है। पर लेकिन टिपिकल एज है यहां पर 65 ईयर, उससे के भी आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिल सकता है। पर जो यहां पर जो कंडीशन बनती है वो काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चीजें भूलना मोस्ट कॉमन जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। चीजें लंबे समय तक याद न रहना, चीजों को रिकॉग्नाइज ना करना। तो एक तरीके से आप लोगों का जो मूड होता है, बिहेवियर होता है, वो काफी जल्दी जल्दी स्विंग्स होने लगते हैं। तो ये कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, कई बार बॉडी में कई सारी बीमारी होती है, हम लोग को उनके बारे में पता नहीं होता है। ये सारी जो बीमारियां होती है नॉर्मली आप लोग का जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से देखने को मिलती है। खाना पीना, रहना सहना, टेंशन लेना, पानी कम पीना, ढंग से नींद न लेना, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं कई सारी बीमारी को जन्म देती हैं आज के डेट में। वर्ल्ड अल्जाइमर जो डे है 21 सितंबर को देखने को मिलते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाती है और जो भी चैलेंज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, पेशेंट जो फील करते हैं अल्जाइमर को लेकर। तो वर्ल्ड अल्जाइमर जो मंथ है यहां पर लॉन्च किया गया था 2012 में। अब की बार यहां पर जो वर्ल्ड अल्जाइमर जो मंथ है इसकी थीम यहां पर रखा गया है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, यानी कि जो डिमेंशिया है उसके बारे में बातें करते हैं, जो कि अल्जाइमर का एक बड़ा रूप आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि डिमेंशिया एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे अल्जाइमर जैसे छोटे छोटे बीमारी दिमाग से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए थीम रखी गई है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। तो इसके चलते आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं। सबसे पहले जो न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है ये बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। और इसी के चलते यहां पर जो कई सारी चीजें आप लोग जैसे कि मिल्क वगैरह लेते हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आखिर पहले न्यूज क्या है उसके बारे में आप लोग समझिए। हेल्थ कमीशन यहां पर लोंगजाओ सिटी चाइना के अंदर में भी अनाउंस किया गया इसके द्वारा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके द्वारा यहां पर देखा गया कि अभी एक नई बीमारी देखने को मिल रही है कई सारे लोगों के अंदर, जिस बीमारी का नाम है यहाँ पर ब्रूसेलोसिस। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर 3000 से ज्यादा लोगों के अंदर भी देखने को मिली और ये जो इन्फेक्शन है ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो इन्फेक्शन है ये आप लोगों को नॉर्मली कैसा देखने को मिलेगा, ये कहां से निकल कर आता है। तो जो कैटल्स होते हैं या देखिए जो भी यहाँ पर जो इस तरीके के जैसे स्वाइन हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, डॉग्स हो गया, तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो इंसान जो है इसकी वजह से जब इन्फेक्टेड होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो डायरेक्टली आप लोग एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल का प्रोडक्ट आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग कोई भी कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट जो एनिमल से रिलेटेड है उसको इनहेल कर रहे हैं, तो आप लोगों की बॉडी में भी यहां पर ये चीजें पहुंच जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां पर चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, अनपोस्चराइज जो मिल्क आप लोग पीते हैं या फिर जो पनीर आप लोग खाते हैं अनपोस्चराइज जो इन्फेक्टेड गोट या फिर सीप का देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते ये आप लोगों की बॉडी में पहुंच जाते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, जिस तरीके से नॉर्मल आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर देखिए बीमारी आज के डेट में जरा सी भी है ना, तुरंत उसका चेकअप आप लोगों को कराना है, ठीक है, उसको जरा सा भी आप लोगों को डिले नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में बीमारी ऐसी ऐसी चल रही है, जरा सी देर में इंसान निकल जाता है जरा सी लापरवाही से।
और अपने लिए भी अपने फैमिली मेंबर के लिए भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स है यहाँ पर, फीवर होना यानी कि बुखार आना, स्वेट्स यानी कि पसीना आना, मलेस एक तरीके से होता है कि अस्वस्थ फील करना, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज में रुचि न लेना, ठीक है। हेडेक, सर में दर्द होना, मसल पेन, जिस तरीके से बॉडी में कई बार मसल पेन होता है, इससे ज्यादा आजकल जोश में आकर रनिंग कर दी बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को कई सारे मसल में पेन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ये रेयर है, यानी कि एक इंसान में अगर हो जाता है तो दूसरे इंसान में नॉर्मली नहीं पहुंचता है, ये इसकी अच्छी बात है। जैसे कोरोना वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच रहे हैं, पर लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक टर्म यूज की गई यहां पर अनपोस्चराइज, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था टेलीग्राम पर आज की डेट में जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या छोटा सा कोई पॉइंट है जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो वनडे टाइप एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर शेयर करते रहता हूं, ठीक है। तो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी आप लोगों को, इसी के साथ में कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को वहां पर सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, और ये भी चीजें यहां पर शेयर करते रहता हूं, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पोस्चराइजेशन जो यहां पर देखने को मिलते हैं, ये यहां पर क्या एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसके तहत यहां पर जो नॉन पैक्ड फूड होता है, ठीक है, वो एक तरीके से उसको एक माइल्ड हीट किया जाता है, यानी कि एक उसको गर्म किया जाता है उसको लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ताकि पैथोजन वगैरह जो भी इसके अंदर है उनको खत्म किया जा सके और सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाई जा सके। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर घरों में जो गाय भैंस का दूध निकाल के लेकर आते हैं उसको अगर रखे रहते हैं तो अगली सुबह तक अगर उसको गर्म न करे तो खराब हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग दूसरा दूध लेकर आते हैं, जैसे कि पैकेट का मिल्क लेकर आते हैं, उसको आप लोग लंबे समय तक रख सकते हैं। तो रीजन क्या होता है, पहले उसको हीट किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, फिर उसको पैकेट के अंदर बंद किया जाता है। तो ये होता है पोस्चराइजेशन का प्रोसीजर, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो हल्का सा आप लोगों के माइंड में इसको रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पोस्चराइजेशन क्या है, पहले हीटिंग करना, फिर कूलिंग करना, और फिर इसको किसी पैकेट या फिर बोतल में फिल कर देना। तो ये पोस्चराइजेशन का प्रोसीजर आप लोग बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर के पैथोजन खत्म हो जाते हैं, जो बीमारी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये सोमालिया से रिलेटेड है। सोमालिया आप लोग यहां पर मैप में देख सकते हैं। पहले अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखेगा तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। तो यहां से अगर आप लोग आएंगे अरेबियन सी के अंदर तो सोमालिया यहां पर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए अब समझ पाएंगे। तो सोमालिया हो गया, गल्फ ऑफ एदन हो गया, यहां पर ऊपर यमन हो गया, ये हो गया अरेबियन सी। तो इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मागादिशु इसकी कैपिटल है सोमालिया की। ऊपर यहां पर एरिट्रिया हो गया, ये हो गया जिबूती, इथोपिया, कीनिया, जो कि इसके साथ में टच करते हैं। बाकी अब न्यूज के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं, बात क्या की जा रही है। बात यहां पर यह की जा रही है कि सोमालिया के अंदर एक कार्गो यानी कि जो सामान लेने वाला प्लेन था वो क्रैश हो गया अदेन अदेद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मागादिशु कैपिटल के अंदर है। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पर जो ये एयरपोर्ट है ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहां पर सोमालिया के लिए भी। इसके चलते यहां पर जो आसपास का अगर कोई इसके अंदर कोई काम चलाया जा रहा है, एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कोई फ्लाइट है, क्योंकि सोमालिया के अंदर कई सारी झड़प होती रहती है टाइम टू टाइम, तो कई सारे लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है वहां पर, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही एयरपोर्ट यूज किया जाता है। तो अभी यहां पर इसके बारे में कोई कैजुअलिटी अभी कितनी लोगों की जान गई है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। एयरपोर्ट जो है यहां पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व करता है यहां पर कैपिटल सोमालिया की, जिसका नाम है मागादिशु। जो यहां पर अदेन अब्दुल्ला ओस्मान ड्रार, ठीक है, AAOD, तो ये नाम याद रख लिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सोमालिया के जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। काफी हेवली फोर्टिफाइड रहता है, इनकी सुरक्षा पूरी रहती है, क्योंकि जितने भी डिप्लोमेट होते हैं या फिर जितने मिशन यहां पर रहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स रहती हैं अफ्रीकन, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, तो वो इसी से यहां पर नॉर्मली यूज की जाती हैं। अगर आप लोगों से पूछे कोई हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कौन कौन सी कंट्री है, तो सोमालिया, इथोपिया, केनिया। तो यहां पर देखिए ये हो गया, यहां पर ये आप लोग देखिए सोमालिया हो गया, यहां पर ये हो गया इथोपिया और ये हो गया केनिया। तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग याद रखें ना। तो यहां पर राइनोसोरस जो होता है उसका हॉर्न, जिसको आप लोग गेंडा बोलते हैं, राइनोस भी बोलते हैं कई बार, तो अफ्रीका के अंदर यहां पर ये बेसिकली इसके शेप को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसका नाम रखा गया है। जो राइनोस होता है ना उसका सींग आप लोगों ने देखा होगा, तो नॉर्मली इसी आकृति का देखने को मिलते हैं, तो उसके नाम पर इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका रखा गया है, जिसमें सोमालिया, इथोपिया और कीनिया 3 कंट्री आती है। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा
चुका है, सोमालिया, इथोपिया और कीनिया। तो ये 3 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि गल्फ ऑफ एदन इसके साथ में कनेक्टेड है, और अरेबियन सी में आप लोग को ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी तो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है राज्यसभा के द्वारा अभी पास किया गया है एक बिल, जिसके बारे में बात करते हैं। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये सेकंड अमेंडमेंट बिल है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान या कंपनी जो है वो दिवालिया निकल जाता है। मान लीजिए आज की डेट में कंपनी, एक कोई कंपनी है, मान लीजिए वो कंपनी क्या करती है, बैंक से 100 करोड़ रुपए लेती है। 100 करोड़ रुपए लेने के बाद में वो बोलने लगती है कि मेरा दिवालिया निकल गया। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि ये 100 करोड़ रुपए इसने कहीं और यूज कर लिए और यहां पर एक तरीके से घपला कर लिया और ये दिखा मेरा दिवालिया निकल गया, अब मेरे बस की बात नहीं है आपको पैसा देना, तो अब क्या किया जाए? तो बेसिकली इस तरीके की हरकतें पास्ट में बहुत सारी देखने को मिली। तो यहां पर गवर्नमेंट को समझ में आया कि सारे जो बैंक है वो डूबते जा रहे हैं, तो इसके चलते इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हमारी कंट्री में 2016 में भी आया था, जिसमें कोई डिफॉल्टर अगर कोई ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से अलाउ किया जाता है क्रेडिटर को कि कंपनी या फिर कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जा सके, ताकि देखिए यहां से पैसे को रिकवर किया जा सके और केस पहुंचता है यहां पर ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर में। इसके चलते यहां पर एक फॉर्म टाइप का फिल किया जाता है यहां पर, जिसको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कोर ये रिजोल्यूशन, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म, 1 मिनट, फुल फॉर्म शायद इसकी देखते हैं, शायद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर होता है। बाकी एक बार आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर। ठीक है, तो शायद यही होता है यहां पर, तो इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग। अरे हाँ लिखा तो है यार, ये रहा। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये यहां पर एक तरीके से जो केस पहुंचता है फिर यहां पर ट्रिब्यूनल के अंदर में। तो इसके चलते जो बेसिकली डिफॉल्टर है, ठीक है, उसको 6 महीने से रिलेटेड यहां पर जो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। और अभी फिलहाल जो है यहां पर ये जो बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि 25 मार्च से पहले का जो भी यहां पर जो प्रोसीजर रहेगा उसके ऊपर जो मान लीजिए आप आज के डेट में, एक तो ये होता है कि आज के डेट में जो डिफॉल्टर हुए, एक होता है कि पहले को भी कवर करना है क्या, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर कोई डिफॉल्टर इसके अंदर हो जाता है तो बोला गया कि यहां पर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर है उसके तहत यहां पर कोई भी कंपनी या फिर कोई ऐसा क्रेडिट यहां पर चीजें स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर बात की जा रही है 6 मंथ से, तो मार्च 25 से लेकर यहां पर ये चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टाइम पीरियड जो है इसको 1 साल का भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये यहां पर अब तक जो है यहां पर ये इनिशिएट कर सकते हैं एनी डिफॉल्ट, एनी इस तरीके जो चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन न देखने को मिले। देखिए मान लीजिए मैंने यहां से 100 करोड़ रुपए लिए, जिस कंपनी के नाम पर लिए वो कंपनी डूब गई, आगे चलकर कोई दूसरी कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर तो दिखेगा कि भैया इसको ले लो, बेच लो, क्या करना है तुमको कर लो, मेरे पास में तो यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से पैसा जो है वो बर्बाद होने से बचाया जाता है गवर्नमेंट का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट का बोले या फिर आप लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का बोलिए, ऐसा बोलिएगा। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात करें, जिसको यहां पर आप लोगों के बारे में बात की जाती है, जिसको BAC भी आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर इसके बारे में बात करें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये डिस्कस कर रही है यहां पर, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस और अदर रिलेटेड इशू मॉनसून रीजन के चलते। देखिए होता क्या है, बेसिकली आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, फंडा क्या रहता है। आज के में पार्लियामेंट मिलती कितनी है? 10-15 दिन के लिए मिल गई, 20 दिन के लिए मिल गई, 25 दिन के लिए मिल गई, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30-40 दिन के लिए मिल गई, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम अब फिलहाल देखने को मिल रही है। अभी जो यहां पर मॉनसून का सीजन चल रहा है उसको भी कट करने की बात की जा रही है कि उसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका शोकेस होता है कि हाँ बस जाकर वहां पर डिस्कस कर लिया, डिबेट कर लिया, एक दूसरे की शर्ट फाड़ ली, पेपर फाड़ लिए, कुर्सी पे कूद लिए थोड़ा बहुत, तो वो चीजें देखने को मिलती है। एग्जैक्टली जो बैकग्राउंड में काम किया जाता है, ये यहां पर कमिटीज होती है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो सारी कमेटी यहां पर काम करती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी, यहां पर स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होती है, तो ये सारी कमेटी बैकग्राउंड में काम करती है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में हम लोग बात करें तो ये अभी मिल रही है यहां पर डिस्कस करने के लिए, लेजिस्लेटिव जो बिजनेस होता है और अदर इश्यूज जो है मॉनसून सेशन के लिए। तो यहां पर जो हमारी कंट्री में स्पीकर है ओम बिरला साहब, ठीक है, तो वो यहां पर इसकी मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे। तो थोड़ा सा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर क्वेश्चन बने। बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी है लोकसभा के अंदर, वो 15 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्पीकर, जो कि इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? जैसे ही स्पीकर की पोस्ट उनको मिली, इनको ये वाली पोस्ट जो है, इनको इसके लिए अलग से ना तो इलेक्शन लड़ना पड़ा, ना ही कुछ और यहां पर इसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ा, ये इनको वैसे ही मिल गई। ठीक है, तो कोई यूपीएससी क्लियर नहीं करना है, बस स्पीकर बन जाओ, ये पोस्ट आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। वो नहीं बोलते हैं कि रूंगे में मिल गई मतलब काइंड ऑफ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। यहां पर इसके अंदर में टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर।
फंक्शन जो है कमेटी का वो रिकमेंड करने का होता है टाइम टू टाइम कि कैसे डिस्कशन चलना है, जैसे गवर्नमेंट को यहां पर किस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लेकर चलना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है, तो कंसल्ट किया जाता है स्पीकर के साथ में, लीडर ऑफ हाउस के साथ में, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसी चीजें जो होती है स्पीकर को रेफर कर दी जाती है। कमेटी जो होती है जनरली ये जो बिगिनिंग होती है सेशन की, तब आप लोगों को देखने को मिलती है जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस दिया जा सके। तो ये काम कौन करता है, ये काम करती है यहां पर BAC यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो ये कंफ्यूजन में आप लोग के नहीं आना है, ठीक है। तो इसके बारे में ये थी डिटेल। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की साइड से, जिसको HOCL बोलते हैं, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। ये क्या है, एक तरीका PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कौन है मिनिस्टर, ये आप लोग बताइए, सर्च कीजिएगा इसके बारे में। तो यहां पर इसको अभी ग्रांट किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको बोलते हैं BIS, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है यहां पर जिसको BIS बोलते हैं, हमारी कंट्री में ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, जो कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करती है। और इसको जो स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में है। तो ये जो बॉडी है हमारी कंट्री में, बेसिक फंडा ये है कि जो चीजें हैं उसका स्टैंडर्ड बना रहे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारी मार्केट में निकल कर आ रहा है, तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक मोहर अगर लग जाए BIS की, तो फिर ये एक तरीके से वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माना जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। HOCL जो है यहां पर ये एक तरीका लीडर है हमारी कंट्री में केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोच्चि और केरला के अंदर, आप लोग बोल सकते हैं इसको। बेसिक ऑर्गेनिक जो केमिकल है, जो एसेंशियल है, जो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर इंडस्ट्री के लिए, जैसे ड्रग्स होगा, दवाई मेकिंग और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, ठीक है, उनके अंदर बात की जाए। इसी के साथ में रेंस और लेमिनेटेड्स जो किया जाता है, डाइज वगैरह जो होती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, रबड़ की केमिकल, पेंट या फिर पेस्टिसाइड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कहने का मतलब ये कि बहुत जगह यहां पर इसको यूज किया जाता है, जो भी इसमें से बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल निकल कर आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में BIS की अगर मोहर लग जाती है, तो फिर ये सही चीजें यहां पर फॉलो करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो इसके चलते जो HOCL है यहां पर, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, जो कि कोच्चि केरला के अंदर है। तो ये यहां पर 1960s में चीजें देखने को मिली। फर्स्ट एंडोवर जो था मैन्युफैक्चरिंग बेसिक केमिकल हमारी कंट्री में ISO 9001 और ISO 14001, तो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल इसको BIS जो स्टैंडर्ड है वो सर्टिफिकेशन ऑल प्रोडक्ट के लिए मिल गया है, जो भी यहां से कोई प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो इंपोर्टेंट बीच है उनके बारे में, यानी कि जो समुद्र का तट होता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि 8 जो बीच है हमारी कंट्री में, उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको दिया जाएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक तरीका सर्टिफिकेट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, जो ये बताता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साफ सुथरे जो बीच हैं वो कौन से हैं, वहां पर कोई पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यहां पर बेसिकली दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में टोटल 8 बीच ऐसे हैं जिनका नाम अभी यहां पर रिकमेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो जो रिकमेंड है यहां पर, ये इंडिपेंडेंट जो नेशनल जूरी है उसके द्वारा यहां पर एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट जो रहते हैं उनके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही बन सकता है, ये जो बीच के नाम दे रखे हैं, तो बीच का नाम आ जाएगा आप लोगों के सामने और बोलेंगे कि यहां पर किस राज्य के अंदर है। तो इसलिए भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर शिवराजपुर, कहां पर है, गुजरात के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर घोगला, कहां पर है, दमन एंड दीव के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कासरकोड, और इसी के साथ में यहां पर पदुरी, इसी के साथ में यहां पर पादुरी बिडिरी, ठीक है। तो ये बीच कहां पर है, कर्नाटक के अंदर में। तो 2 है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कापड़ कहां पर है, केरला के अंदर में। इसी के साथ में रुसिकोंडा कहां पर है, यहां पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। गोल्डन बीच कहां है, ये है उड़ीसा के अंदर में। और यहां पर बात की जा रही है, ये है यहां पर राधानगर बीच, ये है अंडमान निकोबार के अंडर में। ये जो राधानगर बीच है यहां पर अंडमान निकोबार के अंडर में, मैंने यहां पर ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं,
इस पे मैं जब गया था अंडमान निकोबार तो मैं यहाँ पर गया भी था, ये पर्टिकुलर बीच जो है, तो इसका मुझे पता है कि ये काफी क्लियर बीच है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को नॉर्मली गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा अनाउंस करता रहता है कि कोई भी पॉलिथीन लेकर न जाए, कोई भी गंदगी यहाँ पर न फैलाए, और अगर ऐसा किया तो एक तरीके से उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। तो एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है। तो ये काफी शांत एरिया है। यहाँ पर एक तरीके से जब सनसेट दिखता है यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। तो ये पर्टिकुलर जो बीच है ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और काफी आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे बीच हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए कई बार हम लोग क्या होते हैं, बाहर की कंट्री में घूमने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारी कंट्री में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें, अगर उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर घूमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अपनी कंट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो अंडमान निकोबार के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। अगर लोकेशन आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये है यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है यहां पर ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसको फी बोला गया है, FEE, ठीक है। तो ये है यहां पर जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये बेसिकली देखता है कि कितना सस्टेनेबल बीच है यहां पर ये हर एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और कितना साफ सुथरा है। तो उसके बाद में यहां पर इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग यहां पर बताइए, क्या कोई ऐसा बीच है हमारी कंट्री में जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आज तक मिला हुआ है? उस बीच का नाम आप लोग को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक रिव्यू कराऊंगा, उसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, इसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना है। अल्जाइमर डे के बारे में हम लोगों ने बात की, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, डिमेंशिया क्या होता है वो भी जाना। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने एक बीमारी के बारे में समझा, और इसी के साथ में यहां पर अनपोस्चराइजेशन क्या होता है उसके बारे में जाना, पूरा प्रोसीजर किस तरीके से क्या क्या होता है। सॉरी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये सोमालिया के बारे में जाना, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। कहां पर है सोमालिया, क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में देखने को मिला। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में हम लोगों ने जाना। कुछ इंपोर्टेंट जो न्यूज थी, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा बनाई जाती है, कितने मेंबर होते हैं और क्या काम करती है, ये चीजें हम लोगों ने जानी, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के बारे में हम लोगों ने जाना, तो ये किसके अंदर में आती है, कब बनाएगी, अब क्यों न्यूज में है, वो समझा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में जानने को मिला, कौन कौन से बीच हैं, कुछ के नाम मैंने आप लोगों को बताए। इसी के साथ में ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। पानी बड़ा खारा होता है यार, समुद्र के अंदर आप लोग जाओगे ना, बिल्कुल मतलब जब नहाते हो इसके अंदर जाकर, तो आप लोगों को एक अलग ही तरीका यहाँ पर एक मतलब अच्छा लगता है काफी, अगर वैसे देखा जाए तो। पर लेकिन पानी जो होता है बिल्कुल नमकीन होता है टोटली, ठीक है। आइए अब यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, जो क्विज है आप लोगों के सामने, ये सोमालिया के बारे में बात की जा रही है। तो सोमालिया में एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है, मागादिशु इसकी कैपिटल के अंदर में, उसका नाम आप लोग को बताना है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे का जो यहां पर मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका थीम क्या रखी गई है मंथ की, वो आप लोग को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को बताना है कौन कौन सी कंट्री यहां पर इसके अंडर में आती है। एक बीमारी था जिसका नाम था यहां पर ब्रूसेलोसिस, तो ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से यहां पर होती है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, कौन इसका ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहां पर HOCL यानी कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर अनाउंस किया जाता है, अनाउंस किया गया अभी यहां पर जो 8 बीच है हमारी कंट्री में, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। चलिए एक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, हर एक बीच का नाम आप लोगों को बताना है और कौन से राज्य में है वो भी आप लोगों को लिखना है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो इनके आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट रिवीजन देख लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड वर्ल्ड पीस जो डे है, ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया? अगर बात करें एक बेल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसको पीस बेल बोला गया। तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है उसमें यहां पर ये देखने को मिलती है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर ये बताना है। इसका जो थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की, तो नेहरू जी और किसके बीच में साइन की गई थी 1960 में। इसी के साथ में कौन सी 3 रिवर है जो इंडिया के लिए, और कौन सी 3 रिवर है जो यहां पर पाकिस्तान के लिए, ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई यहां पर बी कीपिंग के लिए, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए, ये बताना था आप लोगों को। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर अभियान के बारे में बात की जिसके तहत बी कीपिंग की हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, जो खासकर हमारी कंट्री माइग्रेट वर्कर है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। NGDRS क्या था यहां पर जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आप लोगों को बताना है।
या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे, या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनका जरूर अच्छे से सुना कीजिए और इसका रिवीजन जरूर किया कीजिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस डे जो होता है 1981 में यहां पर सेलिब्रेट किया गया पहली बार, और न्यूयॉर्क में यहां पर एक तरीके से जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, तो पीस बेल वहां पर बजाई जाती है, जो यहां पर सेपिंग पीस टुगेदर, ये अब की बार की थीम है इसकी। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें तो ये कराची में साइन की गई यहां पर 19 सितंबर 1961 में, तो पूरे 60 साल इस ट्रीटी को हो चुके हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेहरू जी और अयूब खान जी के द्वारा यहां पर इसको साइन किया गया था। 3 ईस्टर्न जो रिवर है यहां पर ब्यास, रवि और सतलज, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडिया के अंदर आती है। और 3 वेस्टर्न जो रिवर है इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इनको याद रखने के लिए कोई भी तिकड़मबाजी कर लीजिए, जैसे CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां पर आता है? पाकिस्तान के अंदर में। बाकी जो बची हुई है वो इंडिया की हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनका कुछ भी नाम याद रख लीजिए जैसे आप लोगों को सही लगे। बस बेसिकली ये है कि आप लोगों को एग्जाम में याद रहना है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो बी कीपिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात कर रही है, और इसके तहत जो एक पीएम गरीब रोजगार अभियान है उसके तहत यहां पर बेसिकली ये सपोर्ट किया जा रहा है अगर कोई माइग्रेंट वर्कर इसमें काम करना चाहता है तो। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल और परचेज के बारे में अगर लैंड करनी है तो इससे रिलेटेड डेटा यहां पर इकट्ठा किया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ये लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो लिंक है इसका स्टडी लवर वीर के नाम से है। अगर कोई भी गड़बड़ है इसके अलावा कोई और लिंक पे आप लोग क्लिक कर जाते हैं तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, क्योंकि कई सारे दूसरे ग्रुप भी बने हुए हैं, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी की सही जगह जाए, वरना फिर वहां पर आप लोगों को दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो 1,16,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, तो यहां पर पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, जितना अच्छा लगेगा उसके साथ में किसी चीज को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जो सुकून दिन को मिलेगा बेसिकली उसकी बात मैं कर रहा हूं, और वो चीजें कभी भी पैसों में या फिर किसी चीज से आप लोग नहीं तोल सकते। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक जरूर दिया करो यार, अगर आप लोगों को लगता है कोई कमी खामियां हैं वीडियो के अंदर, आप लोगों को जरूर बतानी है, तभी लाइक और शेयर करना है, वरना ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।